सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंदवलेकर, इनका प्रवचन 12 सितंबर। नाम अभिमान का नाश करता है। दूसरे का घर जल गया तो एक ने उसे पत्र लिखा कि भगवान पर विश्वास रखो और समाधान में रहो। बाद में उसके स्वयं के बैंक में रखे पैसे डूब गए तो वो रोने लगा। मराठी में कहते हैं, लोका सांगे ब्रह्म ज्ञान आपण कोरडे पाषाण, अर्थात लोगों को जो उपदेश देते हैं वो स्वयं सूखे पत्थर की तरह होते हैं, यानी हमसे मत पूछो ऐसा कहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हम दूसरों को बताते हैं वही हमने स्वयं को बताना चाहिए। मेरी कर्तापन की भावना जब तक मर नहीं जाती तब तक भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। प्रत्येक कर्म करते समय उनका स्मरण करें। जब लाभ होता है तो अभिमान उत्पन्न होता है, हानि के समय भाग्य को कोसा जाता है। इसलिए दोनों प्रसंगों में कर्तापन का भाव न हो। भगवान के हाथ में हम कठपुतली की तरह है ऐसा समझें। झूठा कर्तापन हम लेते हैं तो सच में रोना पड़ता है। छोटे नवजात शिशु की तरह निरभिमान रहना चाहिए। मनुष्य के हाथ में कुछ नहीं, सब राम जी के हाथ में है। यश देना न देना सब उन्हीं के हाथ में है, ऐसा कहकर राम जी की शरण में जाएं। दुनिया में अनेक प्रकार के शोध लगाए जा रहे हैं। उनमें शरीर सुख के भोग संबंधी साधनों के शोध अधिक हैं, परंतु सच्चे सुख का और शाश्वत समाधान का शोध साधु संत ही लगा सकते हैं। उन्होंने समाधान के जो भी कुछ साधन बताए हैं उनका अवलंब करने पर हमें निश्चय ही समाधान मिलेगा। आज हमें संतोष क्यों प्राप्त नहीं होता? तो हमारा अभिमान उसके आड़े आता है। कर्म करते समय या करने के बाद उसका अभिमान हमें नहीं हुआ तो भगवत प्रेम लगकर संतोष की प्राप्ति होगी, इसमें कोई शंका नहीं। इतनी छोटी सी बातों में हमारा अभिमान अपना सिर ऊपर निकालता है। देखो, एक गृहस्थ थे, उन्हें एक बेटी थी। वो बड़ी हुई, दिखने में वो साधारण ठीक थी। उनके पास पैसा भी था, परंतु उस लड़की की शादी 5-6 साल तक कहीं भी नहीं हो पाई। बाद में उसकी शादी होने के बाद उसने कहा, मेरी बेटी की शादी मैंने बड़े ठाट बाट से कर दी। उस पर किसी ने पूछा, फिर 2-4 वर्ष पहले क्यों नहीं की? तब उसने कहा कि उस समय जमी नहीं। तो फिर अब जमी है ऐसा कहो ना, मैंने कर दी है ऐसा क्यों कहते हो? अस्तु, अभिमान दूर करने के लिए मनपूर्वक भगवान की शरण में जाना, ये उपाय साधु संतों ने स्वयं अनुभव के आधार पर बताया है। एक बार मनुष्य किसी खानदान में गोद लिया जाता है तो उसके बेटे को उस खानदान का नाम लगाने के लिए फिर से गोद नहीं लेना पड़ता। उसी प्रकार भगवान राम के पैरों पर मस्तक रखकर, राम मैं तुम्हारा हुआ और तुम मेरे हो गए, ऐसा अनन्यता से कहने पर आगे होने वाला प्रत्येक कर्म उसी का हो जाएगा। वो उसे अर्पण करने की आवश्यकता नहीं, इसलिए जो कर्म होता है वो उसी का माने। कोई भी कर्म अर्पण करने पर अर्पण करने वाला बच ही जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सत्कर्म से अभिमान मरता नहीं, भगवद नाम से और सत्संगति से वो मरता है। जानकी जीवन स्मरण जय जय राम।